अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बढ़िया है। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल मोटिवेटेड यूथ क्लब में। आज की वीडियो बड़ी अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाह उस इल्म से बचा जो इल्म हमें नफ़ा ना दे। तो ये जो इल्म है ना, नफ़ा वाला इल्म, इसके कुछ उसूल हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसका सबसे पहला उसूल ये है कि अगर आप किसी उस्ताद के पास जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, तो अपना बर्तन खाली करके जाएं। अपनी कारसाजी छोड़ेंगे तो कारसाज की कारसाजी समझ में आएगी। आजकल गूगल ने, चैट जीपीटी ने और इस एआई ने इतना इल्म को आसान कर दिया है कि इंसान बस रिसर्च करता रहता है और फिर जब वो किसी अच्छे उस्ताद के पास जाता है इल्म हासिल करने के लिए, तो अपना ही ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। और उससे होता क्या है, वो उस्ताद है ना, उसका ना वो उसको एक्सपीरियंस मिल पाता है, ना उसका वो इल्म उसे हासिल हो पाता है। तो पहला उसूल ये है कि अपना बर्तन खाली करके जाएं, ताकि वह एक्सपीरियंस आप ले सके जो उस उस्ताद ने अपने लाइफ में हासिल किया। क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आपको इल्म तो बहुत कुछ दे सकता है पर एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। तो पहला उसूल है अपना बर्तन खाली करके जाएं। दूसरा उसूल, जबकि वो उस्ताद जो आपको इल्म दे, कुछ इल्म सिखाए, तो उस पर अमल करना शुरू करें, क्योंकि वो इल्म जो अमल के बगैर रह जाए इजाफी बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फिक्रा है कि बातें और सिर्फ बातें अमल के पैरों में मजबूत भारी जंजीरें हैं। तो ये समझ ले कि सिर्फ बातें ही करते रहे और इल्म बयानी ही करते रहे, उसको अमल में ना ले तो इजाफी बोझ है, उसका कोई फायदा नहीं। जब आप अमल करना शुरू कर दें किसी भी इल्म पे, तो उसका फायदा ये होता है कि वह इल्म पक्का हो जाता है, आपके किरदार से और आपके अमल से जाहिर होने लगता है, और वह फिर न सिर्फ आपके काम आने लगता है बल्कि इर्द गिर्द लोगों के भी काम आने लगता है, और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाल देता है और तासीर भी डाल देता है। तीसरा जो उसूल है, इसमें बड़े लोग आके फंस जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको आसानी करे और तीसरी बात समझने की तौफीक दे। तो पहला उसूल ये है कि जब आप किसी उस्ताद के पास गए, बर्तन खाली करके गए और उसने आपको इल्म दिया और उसके बाद आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया और वो इल्म पक्का हो गया। अब तीसरी बात होती है, जो क्या होती है, हमने खालिसतन वो इल्म लोगों में इसलिए बांटना है ताकि हम लोगों के लिए आसानी करें। आसानी चाहते हैं। होता यह है कि इंसान माज़ अल्लाह तकब्बुर में आ जाता है, और वो इंसान जब इल्म सीखता है तो उसको अमल में लेकर आता है। वो इसलिए बयान में लाता है कि लोगों के सामने अपनी बढ़तरी जाहिर कर सके और वह लोगों को ये साबित कर सके कि वह इल्म में कितना अच्छा है और दूसरा कितना कमतर है। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है जो इंसान करता है। इल्म अमल में लाने के बाद बयान में लाने की नियत सिर्फ और सिर्फ मखलूक की, इंसानी मखलूक जो खुदा की मखलूक है, उसको नफ़ा पहुंचाए, ना कि आपको कोई आलिम फाजिल कह सके जिसकी वजह से आप अपने आप को स्पेशल समझने लगे। तो ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि वो आजिज़ी है। इल्म में भी आजिज़ी दिखाते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला मजीद आपके इल्म में इजाफा करता रहे और आपके लिए ही ना सिर्फ बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी करते रहे। अगर आप इन तीन बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे तो आपको इंशाअल्लाह वह मिलेगी जिसकी आपकी दीन और दुनिया दोनों सवर जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।